पाताल है ना वो पाकिस्तान है, और आखिरी छेड़ा ऊपर का है ना वो भारत है। खाली अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट दूसरी चीज़ें देखें वो अलग, लेकिन जो सोशियो डेमोग्राफी है, मैं एक कई बार मैं ये बात बता चुका हूँ अपने दोस्तों को कि मैं जब कराची में देखता था, मैं मेयर रहा हूँ कराची के जमशेद टाउन का 2005 से 2007। मैं फ्रांस से गया था इलेक्शन लड़ने, 4 साल का टेन्योर था, लेकिन 2 साल बाद ही रिज़ाइन करके आ गया था क्योंकि लाइफ की कोई वहाँ पे सिक्योरिटी नहीं। तो बीवी की तरफ से, माँ की तरफ से प्रेशर था कि वापस जाओ, यहाँ क्या लेने आए हो। तो उस वक्त मैं देखता था कि आप 1 घंटा कराची की सड़क पर निकल जाएं, आपको 2-3 जगह पे झगड़े नज़र आएंगे। लेकिन मैं एग्जेजरेशन नहीं कर रहा, मैं इस बार अभी भारत में मेरे को ये तकरीबन 20-22 दिन हो गए, 24 दिन, एक झगड़ा नहीं देखा किसी भी जगह, ना मुंबई में, ना पुणे में, ना दिल्ली में, कहीं मैंने रास्ते में किसी को लड़ते हुए नहीं देखा। आपके यहाँ सबसे बुरी चीज़ मुझे लगी है ना जो भारत में, वो ट्रैफिक सेंस है। उससे आप सब भी बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, दिल्ली मुंबई ख़ास तौर पे, ठीक है, लेकिन फिर भी लड़ते नहीं हैं। कराची में आपको हर 1 घंटे में 2-3 झगड़े नज़र आ जाएंगे। ये एक बहुत बड़ी चीज़ है कि हर आदमी अंदर से सेटिस्फाइड है, और यहाँ पे इनके चेहरों से हर आदमी गरीब से गरीब होगा ना वो भी सेटिस्फाइड आपको न लगेगा, चेहरे पे कोई स्ट्रेस या कोई वो चीज़ नहीं। हमारी कौम है ना पाकिस्तान में, वो फ्रस्ट्रेटेड है। एक तो ये फ़र्क है बहुत बड़ा। दूसरा ये है कि आपके यहाँ है ना, सोशल मीडिया की हद तक तो यहाँ बताया जाता है कि यहाँ पे दलित है, बरहमीन है, ये वो, मुझे कहीं नज़र नहीं है। और मैं जितनों से मिला हूँ ना, उसने कहीं नहीं कहा कि हमें यहाँ पे कोई डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव, ये चीज़ है। पाकिस्तान में है। पाकिस्तान में एक तो एथनिसिटी की बुनियाद पे बलोच स्टूडेंट्स को पंजाब यूनिवर्सिटी से उठा के ले जाया जाता है, डंडे मारे जाते हैं। एथनिसिटी में बलोच, सिंधी, पख्तून पाकिस्तान की क्लियर फॉल्ट लाइंस हैं। इसके अलावा पाकिस्तान में सेक्टेरियन डिवीजन हैं। पाकिस्तान में, भारत में जितने मुसलमान हैं ना सब मुसलमान हैं, लेकिन पाकिस्तान में शिया है ना वो सुन्नी को मुसलमान नहीं मानता, देवबंदी है ना बरेलवी को मुसलमान नहीं मानता, ये आपस में ही एक दूसरे को मुसलमान नहीं मानते, सबकी नज़र में काफिर हैं। देवबंदी की मस्जिद के बाहर बोर्ड लगा हुआ है कि बरेलवी का आना मना है, शिया की मस्जिद के बाहर लोग बोर्ड लगा हुआ है कि सुन्नी का आना मना है। तो ये डिविजन्स वो भारत में मुझे कहीं नहीं नज़र आई। मैं मामूली मिसाल दूंगा कि मैं 2 साल पहले आया था, लास्ट 2023 की फरवरी में। तो मैं अपने गांव गया, तो 200-250 लोगों का गांव है। तो पूरा गांव ने मेरी दावत की थी, पूरा गांव मैदान में बैठ के खाना खा रहा था, सब बैठे हुए थे। तो मेरे बराबर में प्रफुल्ल भाई थे, हमारे सरपंच गांव के। तो मैंने उनसे कहा कि प्रफुल्ल भाई, मैं देखता हूँ सोशल मीडिया पे कि भारत में ब्राह्मण है, दलित है, उसके साथ नहीं बैठता, इसके साथ नहीं बैठता, मुसलमान है, तो ये तो सब एक साथ बैठे हैं, इसमें सारे ब्राह्मण है क्या या सारे दलित हैं क्या है? उन्होंने कहा वो सोशल मीडिया पे ही है, यहाँ पे नहीं है कहीं भारत में। तो मुझे भेदभाव नज़र नहीं आए। कहते हैं ब्राह्मण दलित के साथ नहीं बैठता, बस में कौन कहाँ क्या होता है पता नहीं चलता। पाकिस्तान में ये भी डिस्क्रिमिनेशन है। सैयद सुपीरियर क्वालिटी का होता है, पंजाबी पाकिस्तान का मालिक है। ये तो बड़े फ़र्क मेरी नज़र में। बाकी इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट, मैं इंदौर गया, खुदाई हो रही थी, मैंने कहा क्या है, मेट्रो बन रही है। पुणे गया, मेट्रो बन रही है। मुंबई मेट्रो बन रही है। दिल्ली में मेट्रो बन चुकी है और लाइनें बन रही हैं। हर शहर में मेट्रो बन रही है। पाकिस्तान में सिर्फ लाहौर में मेट्रो बनी है, और लाहौर एक पैसा नहीं देता पाकिस्तान को। पाकिस्तान को पैसा कराची से, बलूचिस्तान से, सिंध से आता है, पैसा सारा पंजाब में लगता है। कोई मेट्रो नहीं है। अंग्रेज़ जितनी ट्रेन की पटड़ियाँ छोड़ के गया था उससे कम हुई हैं, बड़ी नहीं है। उससे कम हुई हैं, बड़ी नहीं है। लेकिन भारत में ट्रेन की लाइनें बढ़ गई हैं बहुत ज़्यादा। दुनिया का हाईएस्ट ब्रिज चिनाब बना के उस पर ट्रेन चला रहा है भारत। वंदे भारत ट्रेन एक रिवॉल्यूशनरी चीज़ है। फिर आपका डिजिटलाइजेशन ने दुनिया को हिला दिया है। मतलब ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर लास्ट ईयर आया, उसने पानी पूरी खाई थी, उसने पानी पूरी खाई, उसने मोबाइल निकाला और वो पेमेंट यूँ कर रहा है, वो कहता है ये तो यूरोप अमेरिका में नहीं है। फिर आपका एजुकेशन सिस्टम, भाई आप ये देखें कि एक ज़माना था कि लोग अमेरिका इंग्लैंड पढ़ने जाते थे। आज भारत के पढ़े हुए दुनिया की कितनी बड़ी बड़ी सीईओ बने हुए हैं। वर्ल्ड बैंक का जो प्रेसिडेंट है वो भारत से पढ़ के जाके वर्ल्ड बैंक का प्रेसिडेंट बनता है। आपके गूगल जैसी कंपनी का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यहाँ भारत से पढ़ के जाता है। आपका एजुकेशन सिस्टम देखें, पाकिस्तान में एजुकेशन सिस्टम है ही नहीं सिरे से।
पाकिस्तान का मतलब पढ़ा लिखा भी जाहिल कहलाता है, वो आपको हर जगह नज़र भी आता है। तो इसके अलावा भारत में मुख्तलिफ आपको सबसे बड़ी चीज़ जो भारत की डेवलप हुई है कि आज से 10-15 साल पहले तक भारत इंटरनेशनल लेवल पे एक्टर नहीं था। आज इंटरनेशनल लेवल पे दुनिया का हर मुल्क भारत को करीबी चाहता है। जैसे आपने देखा होगा कि रशिया यूक्रेन वार हुई तो यूक्रेन का प्रेसिडेंट जेलेंस्की कई बार बोल चुका है कि अगर भारत चाहे तो ये जंग रुक सकती है। कोविड आया तो दुनिया लड़ रही थी वैक्सीनेशन के लिए, फ्रांस और यूके में पहली खेप आई तो लड़ रही थी कि ये हमारा है। भारत फ्री में बांट रहा था गरीब मुल्कों को। फिर आपके जब स्टूडेंट्स को निकालने की बारी आई कोविड में, यूक्रेन वॉर में, भारत ने कई मुल्कों के स्टूडेंट्स को भी निकाला, अपने तो निकाले। इस तरह गजा इसराइल वॉर में फ़लस्तीनी और इसराइल दोनों भारत की तरफ देख रहे थे। भारत की फॉरेन पॉलिसी की जो प्रोग्रेस है, और पाकिस्तान फॉरेन लेवल पे आइसोलेटेड है। पाकिस्तान को आपने अभी लास्ट कॉन्फ्रेंस उज़्बेकिस्तान में हुई थी तो आपने देखा होगा कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी फ्रंट पे खड़े थे वर्ल्ड लीडर्स के साथ, और पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर जो है वो चौथी लाइन में सबसे कोने में अलग थलग खड़ा था। तो ये बड़े फ़र्क हैं पाकिस्तान और भारत के।